पत्नी से मिलने के लिए ये 1 दिन की कस्टडी पैरोल दी गई है, 1 दिन की राहत दी गई है, क्योंकि नीरज पवाना की पत्नी इस वक्त बीमार है और वह अस्पताल में भर्ती है। इसलिए कोर्ट ने नीरज पवाना को महज 1 दिन की कस्टडी से पैरोल दिया है। पुलिस की निगरानी में ही सिर्फ अपनी पत्नी और डॉक्टर से मिल पाएगा नीरज पवाना। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि पुलिस की निगरानी में ही ले जाया जाए और इसके साथ अस्पताल में मुलाकात कराई जाए। जेल से बाहर आया है गैंगस्टर नीरज पवाना, बीमार पत्नी से मिलने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई है। तो नीरज पवाना 1 दिन के लिए जेल से बाहर आया है, 1 दिन के लिए कस्टडी पैरोल दी गई है। कस्टडी पैरोल यानी कि पुलिस साथ रहेगी, पुलिस के साथ ही नीरज पवाना को जाना होगा अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए, और इसी के साथ डॉक्टर से वो बातचीत कर सकता है। केवल सिर्फ अपनी पत्नी और डॉक्टर से ही वो बातचीत कर पाएगा। इसी के साथ जैसे ही 1 दिन की मुलाकात खत्म होगी उसके तुरंत बाद वापस लाया जाएगा, और इस समय अवधि के दौरान नीरज पवाना किसी और अन्य इंसान से बात नहीं कर पाएगा, कोई बयान नहीं दे पाएगा, कोई बातचीत नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा कोई भी गतिविधि जो है वो नहीं की जाएगी। केवल अपनी बीमार पत्नी से अस्पताल में जाकर मुलाकात करनी है, और डॉक्टरों से मुलाकात जो है वो पवाना कर सकता है, नीरज पवाना कर सकता है। बीमार पत्नी से मिलने के लिए ये 1 दिन की राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को सख्ती के साथ आदेश दिया गया है। नीरज पवाना को पुलिस कस्टडी के तहत ही ले जाया जाए, पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे साथ में, और इसी बीच जो है मुलाकात कराई जाएगी बीमार पत्नी से नीरज पवाना को। तो एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर नीरज पवाना तिहाड़ जेल से 1 दिन के लिए बाहर आया है। नीरज पवाना को दिल्ली हाई कोर्ट से 1 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। उसे भारी सुरक्षा के बीच ही जेल से बाहर ले जाया गया। नीली जींस और सफ़ेद शर्ट पहने नीरज पवाना को जेल से बाहर निकलने का वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर नीरज पवाना 1 दिन के लिए कस्टडी पैरोल पर बाहर आए और इजाजत दी गई शर्तों के साथ बीमार पत्नी से मिलने के लिए। जी देखिए, नीरज पवाना दिल्ली एनसीआर का एक बड़े गैंगस्टर्स में से एक है। नीरज पवाना कहीं ना कहीं देवेंद्र बम्बिया और लॉरेंस और गोल्डी गैंग का राइवल गैंगस्टर्स है, और पिछले 1 दशक से वो जो है दिल्ली के तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वार्ड में बंद है। नीरज पवाना के तरफ से ये कोर्ट में दलील दी गई थी हाई कोर्ट में कि नीरज पवाना की पत्नी की तबीयत खराब चल रही है और वो पिछले 2 हफ्ते से आईसीयू में एडमिट है, इसलिए उन्हें एंटीसिपेटरी बेल के लिए मांग की थी। लेकिन कोर्ट की तरफ से 1 दिन की कस्टडी बेल दी गई है, यानी कि कस्टडी बेल में वो दिल्ली पुलिस की जो बटालियन 3rd बटालियन की जो पुलिस है उनकी सुरक्षा में वो 1 दिन की कस्टडी बेल पे रहेंगे। वो अपनी पत्नी से मिल पाएंगे और अपनी पत्नी का जो हालचाल वो पूछ पाएंगे। उसके बाद वहां से फिर नीरज पवाना को 1 दिन की कस्टडी बेल के बाद सीधा नीरज पवाना को पूरी सुरक्षा में तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, क्योंकि नीरज पवाना के वकील ने ये भी कहा कोर्ट में कि नीरज पवाना का जो जिस तरीके से हाल के दिनों में दिल्ली में जो गैंग वॉर हो रहा है, जो आपसी जो गैंगस्टर्स उनके बीच में जिस तरीके से गैंग वॉर चल रही है, कई बदमाशों को गोली मारी गई, जैसे कि हाल में ही गैंगस्टर्स मंजीत महल के जो भांजे हैं दीपक, उसको गोली मारी गई थी, जब वो हालांकि उसका गैंग से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो मंजीत महल का रिश्तेदार था। इसलिए कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग जो कि इस वक्त इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उस पर आरोप है कि मंजीत महल को लेकर उसने दीपक पर गोली चलवाई थी, जिसमें दीपक की मौत हो गई। तो ऐसे केसेस का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि नीरज पवाना का किसी भी तरह से कोई भी हाल के दिनों में किसी भी क्राइम से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और नीरज पवाना को जो है वो बेल दी जाए, जिससे कि नीरज पवाना अपने पत्नी से मिल सके। तो कोर्ट ने नीरज पवाना को 1 दिन की कस्टडी बेल दी है, और नीरज पवाना आज यानी 1 दिन यानी आज नीरज पवाना अपनी पत्नी के पास पहुंचेंगे। उसके बाद वहां अपनी पत्नी का हालचाल लेंगे, उसके बाद वहां से 1 दिन कस्टडी बेल पूरी हो जाने के बाद नीरज पवाना को वापस तिहाड़ जेल काफी सुरक्षा के बीच भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें भी सामने आई हैं, उसके बाद 1 दिन की कस्टडी पैरोल जो दी गई है, ये खत्म होने के बाद वापस जेल भेजा जाएगा। फिलहाल आप आगे की कार्रवाइयों पर भी नजर बनाए रखिएगा जावेद। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे